दिसंबर 1971 हिंद महासागर की काली रात में कुछ भारतीय युद्धपोत बिना किसी शोर के आगे बढ़ रहे थे। उन जहाजों पर मौजूद हर नाविक जानता था कि अगर आज की रात उनकी पहचान खुल गई तो न सिर्फ उनका मिशन खत्म हो जाएगा, बल्कि पूरा युद्ध भी एक अलग दिशा ले सकता है। लेकिन उस समय पाकिस्तान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो उसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बंदरगाह को सीधे निशाना बनाएगा। उस समय भारत पाक युद्ध अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की नौसेना अभी भी एक बड़ा खतरा बनी हुई थी। और उस खतरे का दिल था कराची बंदरगाह। कराची उस समय पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। यहीं से उसकी नौसेना के बड़े युद्धपोत निकलते थे, यहीं से उसकी समुद्री सप्लाई चलती थी और यहीं पर उसके तेल भंडार भी मौजूद थे। अगर कराची सुरक्षित रहता तो पाकिस्तान समुद्र के रास्ते अपनी ताकत बनाए रख सकता था। भारतीय नौसेना के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दिल्ली में नौसेना मुख्यालय के कुछ कमरों में उन दिनों लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। बहुत सीमित अधिकारियों को एक ऐसी योजना के बारे में बताया गया जो बेहद साहसी थी और उतनी ही खतरनाक भी। योजना थी कराची बंदरगाह पर सीधा हमला। लेकिन समस्या यह थी कि कराची भारत से लगभग 700 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक जोखिम भरा काम था। उसके ऊपर पाकिस्तान ने कराची के आसपास कड़ी निगरानी लगा रखी थी। रडार स्टेशन, गश्ती जहाज और वायुसेना के विमान हर समय उस क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। अगर भारतीय जहाज रास्ते में ही पकड़ लिए जाते तो पूरा मिशन खत्म हो सकता था। लेकिन भारतीय नौसेना ने इस जोखिम को स्वीकार किया। एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन के लिए चुने गए थे सोवियत मूल के छोटे लेकिन बेहद घातक मिसाइल बोट, जिन्हें ओसा क्लास कहा जाता था। ये जहाज बड़े नहीं थे, लेकिन इनके पास ऐसी एंटीशिप मिसाइलें थीं जो दूर से ही दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर सकती थी। समस्या यह थी कि इन मिसाइल बोट्स की अपनी एक सीमा थी। इनकी ईंधन क्षमता कम थी और खुले समुद्र में लंबे समय तक ऑपरेशन करना आसान नहीं था। इसलिए योजना बनाई गई कि बड़े भारतीय युद्धपोत इन मिसाइल बोट्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यह मिशन इतना गोपनीय था कि कई अधिकारियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई। नाविकों को बस इतना बताया गया था कि वे एक विशेष अभियान पर जा रहे हैं। 4 दिसंबर 1971 की शाम अरब सागर की लहरों के बीच भारतीय टास्क फोर्स चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उस टास्क फोर्स में 3 मिसाइल बोट्स और उनके साथ कुछ सहायक युद्धपोत थे। कमांडर बी यादव इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। रात गहराती जा रही थी और कराची की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर जहाज पर सन्नाटा था। रेडियो साइलेंस लागू था। कोई अनावश्यक संदेश नहीं, कोई रोशनी नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के रडार ने इन्हें पकड़ लिया तो दुश्मन के विमान कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच सकते थे और मिसाइल बोट्स के लिए हवाई हमला बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। रात लगभग 10 बजे भारतीय रडार पर कुछ हलचल दिखाई दी। दूर समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना के जहाज मौजूद थे। अब वह पल आ चुका था जिसके लिए यह पूरी योजना बनाई गई थी। भारतीय मिसाइल बोट्स ने अपनी पोजीशन ली। पहली मिसाइल तैयार की गई, लॉन्च कमांड दिया गया और अगले ही क्षण अंधेरे समुद्र के ऊपर से एक तेज रोशनी आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ी। कुछ ही पलों बाद दूर समुद्र में एक भयानक विस्फोट हुआ। पाकिस्तानी नौसेना का जहाज PNS खैबर सीधे उस मिसाइल का निशाना बन चुका था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। भारतीय जहाजों ने एक के बाद एक मिसाइल दागी। कुछ ही मिनटों में कराची के आसपास का समुद्री इलाका विस्फोटों से गूंजने लगा। एक और पाकिस्तानी जहाज डूब गया, फिर एक और लक्ष्य नष्ट हुआ और फिर कराची के तेल भंडारों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि उन्हें कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। पूरा कराची बंदरगाह अचानक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। पाकिस्तानी नौसेना को समझ ही नहीं आया कि यह हमला आखिर आया कहां से। लेकिन भारतीय टास्क फोर्स ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकती थी। जैसे ही हमला पूरा हुआ, भारतीय जहाज तुरंत वापसी की ओर मुड़ गए, क्योंकि अब सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तान की वायुसेना। अगर सुबह होने से पहले वे सुरक्षित दूरी पर नहीं पहुंचे तो दुश्मन के विमान उनका पीछा कर सकते थे। समुद्र के उस अंधेरे रास्ते पर वापस लौटते हुए हर नाविक जानता था
कि वे इतिहास के एक बेहद जोखिम भरे मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन उस रात का असली असर अगले कई दिनों तक महसूस किया गया। कराची बंदरगाह में लगी आग कई दिनों तक जलती रही। पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, समुद्र में उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ गई। लेकिन यह पूरी कहानी सिर्फ एक साहसी हमले की नहीं थी, यह उस विश्वास की कहानी थी जो कुछ अधिकारियों ने एक बेहद जोखिम भरी योजना पर किया। यह उन नाविकों की कहानी थी जो अंधेरे समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के दरवाजे तक पहुंच गए। और यह उस रात की कहानी थी जब अरब सागर की लहरों के बीच चुपचाप चलाया गया एक गुप्त मिशन पूरे युद्ध के संतुलन को बदलने की क्षमता रखता था। क्योंकि कभी-कभी इतिहास के सबसे बड़े मोड़ खामोश रातों में समुद्र के बीच कुछ गिने चुने लोगों के फैसलों से लिखे जाते हैं।